हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए, ऐसे प्रश्नों की हम श्रृंखला लेकर आए हैं कि जिन प्रश्नों को हल करने में आपसे कठिनाई होती है या आपका उत्तर नहीं मिलता है तो घबराइए नहीं, वीडियो में पूरा बने रहिए। बिना समय गवाए हम आपको बताने आ रहे हैं इन क्वेश्चनों को। इसमें से 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में से मैंने 2 पार्ट को बताऊंगा और तीसरे पार्ट का आंसर आप जरूर लगा करके, अगर अच्छे बच्चे हैं तो मुझे ये आशा है कि आप जरूर कॉपी पेन लेकर के ट्राई करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और एक कमेंट भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आइए हम आपको बताते हैं इस प्रश्न के बारे में। सबसे पहले मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर हमारा दे दिया गया है साइन कॉस और ब्रैकेट में दिया गया 2x+3। क्या चीज होता है, क्या सिस्टम है, क्या चीज होता है, क्या सिस्टम है, तो हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं क्या चीज कैसे है। सवाल है यहाँ पर, आप अपने मन से थोड़ा एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और एक लॉन्ग ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ। सपोज करिए मैं इसको यू मान लिया, मैंने इसको क्या मान लिया, यू मान लिया। अगर आप इसको यू मान लिए, ठीक है, तो u इज इक्वल टू कहेंगे हमसे कि सर, अगर मैं u बराबर पूछूं तो आप कहेंगे कि सर u बराबर आपके पास हो गया 2x+3। अब आप कहेंगे कि सर मुझे मिला y बराबर साइन और ब्रैकेट में cos u मिल गया। कहेंगे कि सर अब तो यहाँ u आ गया क्योंकि आपने u को मान लिया है। क्या मान लिया है, u मान लिया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, घबराइए नहीं। अब आप कहेंगे कि सर हमने इसको t मान लिया, तो t बराबर आपके पास हो गया cos u और y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास sin t। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 1 2 3 स्टेप। सबसे पहले मैंने पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये कौन सा है, तीसरा स्टेप है। मैंने पहले u माना है, फिर t माना है, फिर y इज इक्वल टू 2 है हमारा फंक्शन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर आप इसको मानना सीख गए तो ये मेरी गारंटी आप सवाल का आंसर भी जरूर देंगे। देखिए कैसे क्या चीज होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, तो आप जान जाइए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t होगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, t होगा। अगर मैं dy dt की बात करूं तो sin t का बाबू cos t होगा। sin t का क्या होगा, cos t होगा। अगर मैं dt और du की बात करूं, यहाँ t है, u है, तो यहाँ होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u के सापेक्ष। तो cos x का माइनस sin x होता है, cos u का माइनस क्या होगा, sin u होगा। cos को क्या होगा, माइनस sin u हो जाएगा, cos u का माइनस sin u हो जाएगा। और यहाँ u और x है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ du और क्या हो जाएगा, dx। 2 हो गया, x का 1 हो गया और 3 का 0, तो du dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो अब हमारे पास एक फार्मूला आता है, क्या फार्मूला होता है, dy dx बराबर dy dt इतना गुणे dt du और गुणे क्या, du dx। ठीक है, हमने इतना गुणे इतना गुणे इतना कर दिया। मुझे लगता है आप यहाँ लिखेंगे सर cos t, फिर कहेंगे सर यहाँ हो जाएगा माइनस sin u और फिर कहेंगे सर यहाँ हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास क्या क्या निकल कर आएगा, माइनस आएगा, -2 cos t, cos t, t यहाँ है, t के बराबर t के स्थान पे क्या लिखेंगे, cos u लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cos u, और u के स्थान पे क्या लिख देंगे आप, कहेंगे सर 2x+3 इंटू sin u है तो sin लिखेंगे और u के स्थान पे क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 2x+3। तो मुझे लगता है कि आपके पास एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। तीनों पार्ट का डिफरेंशिएट करके ये ऐसा हल करेंगे तो आपके पास ये पूरा आंसर निकल कर आएगा। ये पूरा क्या होगा, आंसर निकल कर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वीडियो को पुनः आप स्टार्ट करके देखें। तो मैं ये चैलेंज करता हूँ 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आएगा। हमने किया क्या है, सबसे पहले इतने को मैंने u मान लिया। जब मैंने u मान लिया तो u इक्वल टू हमारा 2x+3 हो गया। फिर हमने इसको क्या किया, जब ये u हो गया तो यहाँ पर हमें u मिल जाएगा cos u। cos u को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अब जब यहाँ मैंने t रख दिया तो ये sin t हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dy dt sin t का cos t, और यहाँ t इज इक्वल टू cos है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, हमें किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन हमें u के सापेक्ष। तो dt du cos u का माइनस sin u और u इज इक्वल टू 2x+3, इसका डिफरेंशिएशन हमें किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, x के सापेक्ष। तो du dx 2x का 1 3 का 0, ये हमारे पास आ गया। हमने dy dt गुणे dt du गुणे du dx, dy dt का स्थान पे cos t, यहाँ माइनस sin u, यहाँ u, सबको हल कर दिए, ये पूरा आंसर आ गया। cos t
टी के स्थान पे वैल्यू रखेंगे अपनी, टी के स्थान पे हम क्या रखेंगे अपनी वैल्यू, तो कहेंगे सर काश यू रखेंगे, यू के स्थान पे अपनी वैल्यू रखेंगे 2x+3, यहाँ पर आया हमारे पास साइन टी है, साइन यू है, यू के स्थान पे अपना वैल्यू रख देंगे, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए आपको बताते हैं इसका चाहे सेकंड पार्ट चाहे थर्ड पार्ट, जो पार्ट, तो कुछ बच्चों का कमेंट हमारे पास है कि सर सेकंड पार्ट ना बता करके आप थर्ड पार्ट बताइए, क्योंकि y = tan ax²। चलिए कोई बात नहीं, हम उसी को बताते हैं, चलिए हम उसी को बताते हैं, पूरा सेम स्टाइल, सेम स्टेप, सेम तरीका, सेम मॉडल पे लगाएंगे। अगर आप बैठे हुए हैं कापी और कलम लेकर के, तो मुझे ये आशा है कि आप इसी वक्त अपनी बुक को खोल करके इसके आगे के प्रश्नों को लगाएंगे, और आपको जब लगेगा कि नहीं आ रहा मुझे, तो आप जरूर वीडियो को जो है लाइक करेंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया, 3 स्टेप है। हमने आपको बताया था इसको क्या मानेंगे, यू मानेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपने यू बराबर मान लिया, ax² यू बराबर मान लिया। अब आपके पास क्या मिला होगा, अब आप कहेंगे सर मुझे tan और tan u मिला है, क्योंकि आपने यहाँ u रख दिया मुझे ले जाकर के। अब आप कहेंगे सर t = हम tan u मानेंगे, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है भाई, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो y = tan t हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज मानना आया होगा। हमने इसको u मान लिया, अब यहाँ u हो गया, tan u को हमने t मान लिया, और यहाँ t आ गया तो tan t हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, माने t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फार्मूले वाली वीडियो आप देख डालिए, dy/dt tan t का क्या हो जाएगा बाबू, sec² हो जाएगा, और dt du, माने यहाँ पर हमें पॉइंट लिखना भूल गए हैं, आप लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल u, तो dt क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू यू। यहां पे हमको करना पड़ेगा, हमने इसको t के सापेक्ष किया, इसको u के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, u के सापेक्ष करेंगे, तो dt du tan u का क्या हो जाएगा बाबू, sec²u, क्या हो जाएगा sec²u, और du dx, माने यहां हम लिखेंगे एक पॉइंट, फिर भूल गए लिखना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du dx हो जाएगा a, और x² का अवकलन होता है 2x⁻² - 1, माने a × 2x1, तो आप कहेंगे सर 2ax डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। अब आपके पास फार्मूला बताए हैं कि dy/dx = फलाना, माने dy/dt उड़े धमाका dt du, और ये जो बचा है हमारे पास du dx। चलिए इसका dy/dt मान रख दीजिए, आप कहेंगे सर जी sec² होगा, dt du का मान क्या हो जाएगा, कहेंगे sec² होगा, और इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 2ax। सबको सेटअप कर दीजिए, 2 लिख दिए, a लिख दिए, x लिख दिए, sec² u के स्थान पे लिख देंगे हम ax² ब्रैकेट पाए, sec² t है, यहाँ पे t के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan। अब यहाँ u है तो u तो नहीं लिखेंगे, u के स्थान पे लिख देंगे क्या, ax²। तो मुझे लगता है ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। आपसे आशा करते हैं कि आप जरूर जो है इस प्रश्नों को देख करके जरूर हल करेंगे, और आपको सही सटीक क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। आप अपनी किताब से जो है आंसर मिला सकते हैं, आपका 100% आंसर है। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न को खुद से लगा सकते हैं, इसको u मानेंगे, इसके बाद जो आएगा उसको t मानेंगे, और ये हमारा क्या है, t मानेंगे, इस पर ये हमारा t में फंक्शन बन जाएगा, डिफरेंशिएट करके आप इसी तरीके से लगाएंगे। तो इसी बात पे हम विराम देते हैं, धन्यवाद।